दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। दीपावली से पहले किसानों के लिए मोदी सरकार की बड़ी योजना है। वहीं महिलाओं के लिए सरकार ने बड़ा प्लान किया है। वहीं मध्य प्रदेश सहित देश के इन राज्यों में रासायनिक खादों का भारी संकट हो गया है। रबी सीजन आने वाला है, किसानों को रासायनिक खाद नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार का क्या कहना है, देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देश में रासायनिक खाद की बड़ी मारामारी चल रही है। डीएपी के लिए किसान बड़े परेशान हो रहे हैं। कंपनियों ने बढ़ा दी है कीमत। इस पर कृषि मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार सप्लाई कम कर रही है, इसलिए रासायनिक खादों की दिक्कत हो रही है। बिजली, कोयला और सिंचाई के लिए पानी के संकट से जूझ रहे किसानों को अब बुआई के लिए काम आने वाली डीएपी खाद की कमी से रूबरू होने लगा है। रबी फसल की बुआई का समय है, ऐसे में किसान बहुत परेशान हैं। किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। रासायनिक खाद के लिए अलग अलग जिलों में, कस्बों में क्रय विक्रय सहकारी समिति और उनके डिपो पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं किसानों की। उधर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकार किया है कि खाद का संकट है। कृषि मंत्री ने डीएपी की जगह एसएसपी अर्थात सिंगल सुपर फास्फेट खाद खरीदने की सलाह दी है। मिस मैनेजमेंट के आरोप से घिरी सरकार के कृषि मंत्री ने अब डीएपी की कमी का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। मंत्री ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान 4 लाख मीट्रिक टन मांग थी, लेकिन 3 लाख मीट्रिक टन ही डीएपी की आपूर्ति की गई है केंद्र सरकार द्वारा। अक्टूबर महीने में 1.5 लाख मीट्रिक टन मांग में से 68,000 मीट्रिक टन डीएपी मंजूर की है। इससे राज्य में डीएपी की कमी हो गई है और किसान परेशान हो रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में डीएपी सप्लाई में सुधार लाने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने किसानों से विकल्प के तौर पर सिंगल सुपर फास्फेट और एनपीके का इस्तेमाल करने की अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में डीएपी की आपूर्ति काफ़ी हद तक विदेशी इंपोर्ट पर निर्भर है। मांग एवं आपूर्ति में अंतर बढ़ गया है, इससे देश के कई राज्यों में डीएपी खाद की कमी हो रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में पैदा हुए डीएपी संकट और किसानों की परेशानियों के बारे में अवगत कराया। वहीं कृषि विभाग ने प्रमुख सचिव को दिल्ली भी भेजा है ताकि राज्य की स्थिति को केंद्र से अवगत कराया जा सके। इस प्रकार से मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में खाद की कमी का भारी संकट है। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के पैतृक गाँव में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने मजबूरी में सहकारी भंडार से डीएपी की 49 बोरियां चुरा ली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसानों की हितैषी सरकारें आखिर इस बुनियादी समस्या का हल क्यों नहीं कर रही है। ताज़ा मामला भिंड जिले का है, जहां किसानों ने मजबूरी में खाद भंडार से खाद चोरी कर लिया और यह चोरी का मामला अरविंद सिंह भदौरिया जी के पैतृक गाँव का है, जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। चोरी का मामला मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के पैतृक गांव ज्ञानपुरा का है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो स्थानीय नेताओं ने किसानों और अफसरों में सुलह करवाकर मामले को रफा दफा किया। लेकिन अगर आने वाले दिनों में हालात नहीं सुधरे तो इसी प्रकार की घटनाएं होंगी। हालांकि शिकायत होने पर मामला थाने में पहुंचा। थाने में मामला पहुंचते ही पुलिस हरकत में आई और स्थानीय नेताओं की दखल के बाद 3 बोरियों को छोड़कर शेष 46 बोरियां सहकारी विभाग को वापस करवा दी गई। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि मंत्रियों के पैतृक गांव में अगर इस प्रकार से होगा तो आगे आने वाले समय में किसानों की क्या दशा होगी। प्रदेश सहित देश के कई जिलों में डीएपी खाद का इतना अभाव है कि रोजाना सहकारी भंडारों पर महिलाओं और पुरुष किसान की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। खाद की बोनी सिर पर है और अभी तक डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। रासायनिक खाद की उपलब्धता कम है। इस पर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना होगा। इस प्रकार से खाद की कमी को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट यूज करने की सलाह दी जा रही है किसानों को। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित पूरे देश में खाद की दिक्कत है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। इस पर सरकार को कोई ठोस कदम उठाना होगा ताकि किसानों को खाद की कमी से ना जूझना पड़े। महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में मजदूरी करने वाली महिलाएं अब संभालेंगी करोड़ों का कारोबार। मध्य प्रदेश में मजदूरी करने वाली महिलाएं, ईटा भट्टों में काम करने वाली महिलाएं, खेतों में काम करने वाली महिलाएं, निर्माण कार्यों में मजदूरी करने वाली महिलाएं अब 97,135 आंगनवाड़ी केंद्रों के 97 लाख से ज़्यादा बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य का जिम्मा संभालने जा रही है। ये महिलाएं हर माह 700 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करेंगी। अब प्रदेश सरकार प्रदेश के 7 सरकारी पोषण आहार संयंत्र महिलाओं को सौंपने की तैयारी में है। इसी महीने से महिलाओं के समूह देवास जिले के संयंत्र का काम संभाल लेंगी। अगले चरण में नवंबर माह में समूह को धार जिले का संयंत्र सौंप दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रदेश के सभी संयंत्रों को महिलाओं को सौंप दिया जाएगा। इस पर
करोड़ों का व्यापार होगा। इन संयंत्रों से होने वाली आमदनी की 95% राशि संयंत्रों से जुड़े समूह की महिला सदस्यों को लाभांश के रूप में दी जाएगी। राज्य में 45,000 गाँवों में 3,33,000 स्व सहायता समूह हैं। इनमें से 38 लाख परिवार जुड़े हैं। इनमें से ज़्यादा परिवारों को अब स्थायी रोजगार मिलने जा रहा है, जो सरकार की बड़ी योजना है। कुछ परिवार की महिलाएं सीधे संयंत्रों से सीधे रोजगार से जुड़ेंगी, जिससे उन्हें रोजगार के साथ साथ उनकी आमदनी में बहुत इजाफा होगा। वहीं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन दे रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार देश के किसानों की आय 2022 तक डबल करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और आए दिन वह नई नई योजनाएं लॉन्च कर रही है। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कृषि स्टार्टअप का विशेष प्रोत्साहन दे रही है किसानों को। यह मोदी सरकार के तहत भारत में कृषि का सुनहरा दौर है और उनके नेतृत्व में कृषि में तकनीक के इस्तेमाल, अनुसंधान और नवाचार से 2022 तक देश के सभी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 नए मंत्रालय बनाए गए हैं, एक जल शक्ति और कौशल विकास उद्यमिता। कृषि को बढ़ावा देने के लिए और कृषि को दोगुना करने के लिए बनाए गए ये 2 मंत्रालय किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, जो मोदी सरकार के नेतृत्व में होंगे। देश तथा प्रदेश में इस प्रकार से कई गवर्नमेंट की योजनाएं आती है। यदि आपको जानकारी होगी तभी आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इसलिए जानकारियों से अपडेट रहें और योजनाओं का लाभ लें। किसानों के लिए बड़ी खबर है, सरकार दे रही है 50% सब्सिडी। 50% सब्सिडी पर आप योजना का लाभ उठा सकते हैं। दीपावली से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप ट्रैक्टर खरीदने का सोच रहे हैं तो पहले केंद्र की मोदी सरकार अर्थात पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में जान लें। इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराएगी सरकार। मोदी सरकार किसानों और उनकी आय दोगुनी करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना और फसल बीमा योजना समेत कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक और योजना है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना। इस योजना के तहत 50% सब्सिडी पर आप अपना ट्रैक्टर ले सकते हैं। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकते हैं, बाकी का आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक डिटेल, ज़मीन के कागजात के साथ पासपोर्ट साइज के फ़ोटो होना ज़रूरी है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से एक ट्रैक्टर पर सब्सिडी 50% की दी जाएगी। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20 से 50% तक सब्सिडी मुहैया कराती है। आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत रजिस्टर करने से पहले आपको पहली शर्त फुलफिल करनी होगी। शर्त यह है कि पिछले 7 साल में यदि आपने कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा है तभी आप इस ट्रैक्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है। वहीं इस योजना के तहत महिला किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। किसान के नाम पर ज़मीन होनी चाहिए और सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, तभी आप सीएससी सेंटर पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत आपको 50% सब्सिडी पर किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर मिल जाएगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से ढेर सारी योजनाएं आती है, चाहे वो प्रदेश की योजनाएं हो या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं हो। आप जानकारियों से अपडेट रहें और योजनाओं का लाभ लें। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।